चलिए अगर देखा जाए तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, ठोस अवस्था, जो कि क्लास 12 का ये चैप्टर है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। और इस चैप्टर को अगर ध्यान से अगर समझा जाए, देखा जाए तो ऐसा है नहीं कि आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पर कि अरे ठोस अवस्था क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि कभी आप जानते ही नहीं थे कि ठोस मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये आप जानते रहिएगा, जो मेरा लेक्चर चलेगा ये पहले हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे उनका पूरा कवर करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी पूरी लेक्चर को हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। समय जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी जो भी समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मुख्य प्राथमिकता रहेगा जिन बच्चों पर, वो हिंदी मीडियम के बच्चों पर रहेगा। क्योंकि हिंदी मीडियम के देख रहे हैं कि कोई भी टीचर एक प्रॉपर मैनर और प्रॉपर तरीके से कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है बच्चों को पूरी तरीके से यूट्यूब के ऊपर। तो हम लोग पूरा यूट्यूब के ऊपर हर एक कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ जो भी ठोस अवस्था से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल से चीज़ें समझाना रहेगा वो भी हम समझाएंगे आपको। मतलब सॉलिड स्टेट चैप्टर से एक भी कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा बचा हुआ जो कि आपको कोई पूछे और आप उसको बता न पाएँ। ठीक है, बस आपको लेक्चर पे ध्यान से उस पर अपना नज़र बनाकर ध्यान से सुनना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कॉपी और पेन, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो किताब आपका केमिस्ट्री का है वो लेकर आप बैठिए। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप ऐसी कथा सुनेंगे और कथा खत्म हो जाएगा और प्रसाद तो मिलने वाला है नहीं कुछ यहाँ पर। चलिए आइए देखिए, बात आता है ठोस अवस्था का। ठीक है, ठोस अवस्था हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप ये समझिए कि पदार्थ क्या होता है। पहले आप ये समझिए कि पदार्थ क्या होता है। ये ठोस अवस्था ठीक है, हमको पढ़ना है, समझना है, जानना है, बात सही है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब बात ये आता है कि वो वाला मैटर नहीं है जो हम लोग हरदम कहते रहते हैं, ये मैटर हो गया, वो मैटर हो गया, इनसे मैटर हो गया, उनसे मैटर हो गया। पहली बात तो वाला मैटर ये है नहीं, ये मैटर कुछ और है, इसको आप समझिएगा। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। कभी कभी कितने लोग सबस्टेंस भी बोल देते हैं किसी चीज को, उससे हमसे मतलब है नहीं, लेकिन आपको इसको समझना है। पदार्थ का मतलब ये होता है कि इस अपने वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी अगर कुछ स्थान घेरता हो और अपने पास कुछ भार रखता हो तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कोई भी अगर इस वायुमंडल में स्थान घेरता हो या कुछ द्रव्यमान अपना रखता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखा जाए तो द्रव्यमान और कुछ न कुछ स्थान, कोई एकदम छोटे से छोटा कोई कण हो, कोई पार्टिकल हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा मिजॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल, गामा रेज की बात हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हर लोग के पास अपना खुद का एक क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और कुछ न कुछ इस वायुमंडल के अंदर, इस अपनी गैलेक्सी पे अगर देखा जाए तो वो कुछ एक स्थान अपना क्या करते हैं? वो घेरते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कर देते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो फिर बात ये आने लगा कि पदार्थ तो ठीक है, लेकिन पदार्थ तो अब देखने लगे अपने चारों तरफ तो बहुत प्रकार के दिखने लगे। तो इस वजह से पदार्थों को हम लोग क्या किए? 3 में वर्गीकृत कर दिए। 3 चीजों में क्या कर दिए? वर्गीकृत कर दिए। कि जैसे होता है ना कि आप अगर देखते होंगे कि एक स्कूल है, तो स्कूल में ठीक है विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्लास 1 से लेके पूरे 12 तक। अब सब उसी में मिल जाए, पता ही नहीं चलेगा कि कौन 6 का बच्चा है, कौन 8 का बच्चा है, कौन 9 का है, कौन 10 का है। और देखा जाए तो हर स्कूल के अंदर जैसे हर एक बच्चों का एक अपना अपना गुण है, हर एक बच्चों का अपना अपना व्यवहार होता है। लड़का अलग, लड़की अलग हम लोग अरेंज करते हैं, अलग अलग क्लासरूम को अलग अलग करते हैं। किसके लिए? अपने सुविधा के लिए, अपने समझ के लिए, अपने जानकारी रखने के लिए। तो उसी तरीके से पदार्थ अगर देखा जाए तो बहुत है पृथ्वी के ऊपर। तो अब पदार्थ की बात आती है तो देखा जाए पानी भी एक पदार्थ है। कोई अगर आप अपने चारों तरफ ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये भी पदार्थ है। ये सॉलिड देख रहे हो, यहाँ पर अगर देखा जाए ये मार्कर, ये भी पदार्थ है। आप पेट्रोल, डीजल,
उसके बाद हम ये देख ही रहे हैं कि गैस, यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं, ये भी पदार्थ में आए, सब पदार्थ में है। तो इतने सारे कंफ्यूजन होने लगे इस बात के, इस कंफ्यूजन को कहते हैं ना कि हटाने के लिए लोग क्या कर दिए, पदार्थ को वर्गीकृत कर दिए। किस में वर्गीकृत कर दिए? ठोस में वर्गीकृत कर दिए, द्रव में, और किसमें? गैस में। अब मैटर जो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, इसको एक नाम से अगर देखा जाए तो और हम कह सकते हैं द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। ठीक, पदार्थ को अगर देखा जाए तो अगर यहां पर बात किया जाए तो सबस्टेंस भी कहते हैं कितने लोग, इंग्लिश में सबस्टेंस भी कहते हैं। हम पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को अगर इंग्लिश मीडियम में आप जानते रहेंगे तो कुछ उसमें ऐसा नहीं कि आपको हाजमा खराब कर देगा, डाइजेशन खराब हो जाने वाला है। आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए, और कॉपी पेन निकाल के रखे रहिए। तो ठोस को इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और अगर देखा जाए गैस को तो इंग्लिश और हिंदी दोनों गैस ही कहते हैं। तो हम बात किए पदार्थ जो है ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, वही द्रव्य जो है उसको ठोस, द्रव या गैस की बात है। ये सब सारी चीजें एक ही हैं। पदार्थ कोई बोले, कोई द्रव्य बोले, कोई मैटर बोले, कोई चाहे सबस्टेंस बोले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ अपना द्रव्यमान रखता हो, कुछ स्थान यहाँ पर घेरता हो। अब देखिए, अब बात आने लगा ठोस। तो ठोस या द्रव या फिर गैस, यहाँ पे तीन में हम अगर वर्गीकृत किए हैं तो कुछ उसका वजह होगा, कुछ गुण होंगे उनके अपने अपने अलग अलग। तो सबसे मुख्य गुण अगर देखा जाए, ये बच्चे क्लास 9 में पढ़ के आते हैं। ठोस अवस्था पढ़ना है हमें, बात सही है, लेकिन आप थोड़ा सा चीज़ों को जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको पता होना चाहिए अगर गुण की बात होती है तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक निकाय ले रहे हैं जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, और इस निकाय के अंदर कुछ कण है, तो ये देखा जाता है कि ठोस के जो कण रहते हैं वो बहुत ही क्या रहते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं। मतलब उनके अंदर जो दूरियां होती हैं बहुत ही निकटतम होती है, क्योंकि इनके अंदर जो एक बल लगता है, जो एक कण दूसरे कण को आपस में नजदीकियां ये बनता है, जो एक बल के कारण बनता है, और उस बल को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इन्हीं बलों की वजह से जो कण रहते हैं वो क्या होते हैं, नजदीक नजदीक। तो ये देखा जाता है कि ठोस के अंदर जो भी कण मौजूद होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, कण को पार्टिकल बोलते हैं, वो बहुत ही क्या रहते हैं, नजदीक नजदीक, यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संकुलित रहते हैं। क्या रहते हैं? संकुलित। यहाँ पे एक शब्द है, पैक्ड रहते हैं। ठीक, संकुलित मतलब बहुत नजदीक नजदीक। लेकिन द्रव के अंदर, एक निकाय के अंदर देखा जाता है ठोस के अपेक्षा द्रव में जो कण रहते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं। अब गैस की अगर बात किया जाए तो उसमें तो बहुत ही क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक लेवल पर। अगर बेसिक लेवल की बात करें तो इतना पहली बात तो आपको जान के आना चाहिए। उसके बाद शायद आपको टीचर ये भी पढ़ाए होंगे। यहाँ पे अगर अंतरा आणविक बल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठोस में अंतरा आणविक बल, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पर। अंतरा आणविक बल अगर कम लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कण रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर होने की वजह से यहाँ पे सिस्टम आपके सामने दिख ही रहा है क्या है, निकाय कैसे क्या बन जा रहा है। चलिए, तो अब बात आता है कि सिर्फ ठोस की जब बातें आती हैं, सिर्फ कण क्या आप सर बात बताए, बात खत्म हो गया यहीं पर? नहीं, थोड़ा सा आपको उदाहरण भी हम दे रहे हैं। मान लीजिए ठोस, अगर यहाँ पे द्रव्य जो हैं 3 होते हैं या पदार्थ 3 होते हैं, ठोस, द्रव, अगर गैस की बात कर रहे हैं तो ठोस के उदाहरण आप लोग बहुत सारे जानते हैं। चेयर हो गया, ठोस है। पत्थर ठोस में आते हैं। पत्थर अपने चारों तरफ जो देखते हैं, पहाड़ देख रहे हैं, वो ठोस में आते हैं। द्रव की बातें करें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पानी, ये सारी